नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कुछ स्पेशल चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा। कैसे इन चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में, और ट्रेड करते वक्त किन चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे, तो उसी बारे में थोड़ा चर्चा करते रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कैंडल से ट्रेड करना से स्टार्ट करके हम लोग कुछ भी कोई भी तरीके का ट्रेड जो है पकड़ सकते हैं, और इसके लिए कुछ कैंडल आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे देखिए, ये मैं यूबीएल का चार्ट खोल रखा है। ये देख रहे हैं, नीचे रिजेक्शन आई है, मतलब यहाँ बाइंग प्रेशर है, ऊपर गई है। तो ये जो जोन है इसको आप इस तरीके से सिलेक्ट करें। ये डे में, इंट्राडे में, डेली में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो रिजेक्शन एरिया है जहाँ से मार्केट ऊपर गई है या रिवर्सल कैंडल बनता है, वो रिजेक्शन से है। हालांकि इस तरीके का कैंडल आपको बीच में और भी दिखेंगे। ये फोर्स हैं जो ऊपर ले जाती हैं, और फिर आफ्टर ऑल लास्ट में जाकर ऊपर फिर से ऐसा ही आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ आपने इन चीज़ों को आफ्टर बात करते हैं कि इन चीज़ों को कैसे समझें और देखें कैसे। जैसे कोई भी ये जो ट्रेड आपकी चल रही थी, तो आप देखिएगा कि ये जब ऊपर चल रही थी कहीं जाके एक रेड कैंडल बना। ये जो एरिया है ऊपर जाके, ये बीचों बीच कहीं एक जाके रेड कैंडल बनता है, जिसको आप सेंट्रल जोन हिसाब से पकड़ सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये इसको हम लोग सेंट्रल जोन अगर पकड़ते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो मूवमेंट आई थी नीचे से ऊपर तक, बॉडी से पकड़ेंगे और इसके वीक तक चलेंगे, और इसी को सीधा आप उठाकर इस कैंडल पे बिठाएंगे बॉडी पे। तो देखिए, करीब करीब इसके टॉप के आसपास ये मार्केट जो है खींच के ऊपर गई, और वो जो सेंट्रल जोन है इस एरिया तक मार्केट वापस आती है, और वहीं पे रिजेक्शन तैयार होता है। अगर इस एरिया को नहीं तोड़ पाती है, फिर से ऊपर नहीं जा पाती है, तो इसका मतलब है कि फिर से आपको यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट दिखेगा, और फिर से इस सपोर्ट जोन में रीटेस्ट होगा, और आपको यहाँ फिर से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अब सिंपल सा थ्योरी है, इसको आप किसी भी चार्ट पे कहीं पे भी लगाकर देख सकते हैं। सेंट्रल जोन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसको ट्रेड करने में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कोई भी चार्ट अगर आप देखेंगे, अगर अभी करंट मार्केट में भी आप देख सकते हैं, जैसे अभी शाम का टाइम है, तो हम लोग बीटीसी वीटीसी में भी इसको देख सकते हैं। ये जो नीचे से मूवमेंट ऊपर गई है, तो ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है, जिसको हम लोग सेंट्रल जोन पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा। देखिए, इस जोन को इसने 2-3 बार रीटेस्ट किया है। जब नहीं तोड़ पाया है, जब नहीं टूटा है मार्केट, तो मार्केट ने सेम ऊपर मूवमेंट दी है। कैसे पकड़ेंगे, फिर से चलते हैं। इस बॉडी से इसकी हुई हाइट पकड़ लेते हैं, और सेम इसको उठाकर हम लोग यहाँ बिठाएंगे। मैच कर रहा है? समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से समझ में आया। ये फिर से एक नया सेंट्रल जोन बनेगा। ट्रेडिंग का यही रूल है, हम लोग इसको ओवरलुक करते हैं, आपको दिखाई देता है, मगर कभी आपने इसको इस तरीके से सोचा नहीं है। अब इसको, इस फोर्स को फिर से आप यहाँ बिठाएंगे, और दूसरा जो टारगेट बनने वाला है वो यहाँ करीब आसपास पीटीसी में बनने वाला है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ से वो सपोर्ट फिर से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, क्या ये इंडियन मार्केट में काम करेगा? जी हाँ, ज़रूर करेगा। समझिए, कोई भी जो सेलिंग फोर्स या बाइंग फोर्स आती है, वो एक बार में पूरा कवर नहीं हो पाता है, तो वो क्या करती है, स्टे करती है। अगर इसको आप समझिए, मैं आपको यहाँ पे बनाची डाल के दिखाता हूँ। अगर हम इसको सेंट्रल जोन पकड़े, इस कैंडल को,
देखिए ये जो ट्रेड है, और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। ये जो ट्रेड है ये 100% और उसके बाद 168% देखिए सीधा यहाँ तक आई है। अब अगर इसको और बड़ा करते हैं, समझिए कि आपको ये सेंट्रल जोन चेंज हुआ, यहाँ पर अगर चेंज होता है फोर्स जो है और डाउन जाने वाली है, तो वो कैंडल से समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ फिर से आप जब यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे, अगर इसको ग्रीन कैंडल को हमने सेंट्रल जोन बनाया है, तो देखिए ये इसका टारगेट पूरा 100% उतना ही वापस आया है। और वही एरिया बनता है जहाँ पे फिर से ये रिजेक्शन ले सकती है, या इतना ही मूव के बाद फिर से ये डाउन साइड जा सकती है। तो ये जोन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को, आप बहुत बारीकी से जब देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये डेली के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, आप इंट्राडे, वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम में ये चेक कर सकते हैं कि ये जो फोर्स आती है, जैसे ये जो इतने रेड कैंडल बन रहे हैं, इसमें बीच में कहीं एक ही जगह वो ग्रीन कैंडल बनेंगे, और जिस चार्ट में ये नहीं बनेगा या प्रॉपर नहीं दिखेगा तो उसमें नहीं जाना है। जो चीज़ समझ में आए उसी से आपको प्रॉफिट निकालने हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए, मैं बार बार यही कहूँगा कि जो चीज़ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हर बार जो है चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती रहेंगी, और उस चीज़ को समझने के लिए आपको कन्फ्यूजन ना तैयार हो। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ये एक सेंट्रल जोन बन रहा है। कैसे समझेंगे? ये सेंट्रल जोन है, इसके बारे में और भी डीपली चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा ही बताना कि ट्रेडिंग जो है वो रूल बेस्ड बनना चाहिए। आपने अगर रूल उसमें फॉलो किया तो सही है, अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो जोन बनी है, जोन कैसे समझना है कि जहाँ आपको कैंडल में वीक दिखे, मतलब रिजेक्शन दिखना शुरू करे, उस एरिया को आप मार्क करना शुरू करें। यहाँ आपको रिजेक्शन दिखी थी तो मैं इसे सेंट्रल जोन पकड़ूंगा। अब आपको मैं फिबोनाची के थ्रू इसको बताऊंगा कि अगर मैं इसको 50% पकड़ता हूँ तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक आ रही है, आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने ये जोन तोड़ दिया है। तो ये जो फोर्स है, ये जो सेलिंग फोर्स है, ये पूरी कंप्लीट होगी यहाँ जाके, इससे पहले रुक सकती है। तो फिर यहाँ आपको दूसरा सेंट्रल जोन ढूंढना पड़ेगा, मगर नॉर्मली क्या होता है कि यही आपको कंप्लीट यहाँ तक लाती हुई दिखेगी। आप चाहें तो मैं इसका एक इमेज उठाकर डाल देता हूँ, या अपने इसमें भी पोस्ट कर दे रहा हूँ। आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक मैं अपने YouTube चैनल के अंदर नीचे डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। यहाँ पे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ मैं कहीं भी किसी भी जगह पे आपको दिखा सकता हूँ। अगर सिर्फ देखने का आपको अंदाजा होना चाहिए, परख आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपने देखा कि 2 दिन ग्रीन कैंडल के, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और इसी को हम सेंट्रल जोन हिसाब से पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, ठीक है, इस जोन को आप मार्क कर लीजिए, ये ऐसे बीच में, ठीक है। अब ये जो है, हम लोग अगर इसको मूव कराते हैं तो ये कुछ रेंज है जो मैं आपके लिए सिलेक्ट कर देता हूँ कि इसको आप अपने यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1.27 इस एरिया में, ये जो एडिशनल फोर्स है वो यहाँ तक आ जाती है, आ गई, ठीक है। ऐसे करके चीज़ों को समझनी पड़ेगी। जैसे यहाँ फिर आप अगर देखेंगे, मैं हर जगह नहीं दिखा रहा क्योंकि ये क्लास का चीज़ मटेरियल है, ये कोर्स में जब कहीं मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा से एक्सप्लेन करूँगा। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये सेंट्रल जोन बना, और देखिए टारगेट आई, टारगेट आ गई ना, इसको सेंट्रल जोन बनाया। तो आपको रिजेक्शन कहाँ ढूंढना पड़ता है? ये जोन है,
ये जो कैंडल होती है इसके ऊपर और नीचे मतलब हाई या लो जो है वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरफ ये मूव करेगी आपको उस तरफ का ट्रेड लेना है और इसी के लो को अपना स्टॉप लॉस बनाना है। जैसे यहाँ आपने देखा होगा ये 2-3 बार आपका ट्राई किया होगा तो यहाँ स्टॉप लॉस कटी होगी, मगर अल्टीमेट क्या होता है कि ये रेंज अगर ये नहीं ब्रेक कर पाई तो ये जो फोर्स है ये फिर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और देखिए ये 100% है और जो एक्स्ट्रा फोर्स है ये 1.27 लेवल तक आ जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली अभी इस एरिया में फिर से कोई एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, नहीं तो ये जो मूवमेंट है ये बार बार इस जगह से नीचे गिरने के चांसेस रहेंगे। तो मतलब ये रीटेस्ट होगा या इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए इस एरिया में, तो आप उसके बाद उसको मार्क कर सकते हैं। अगर नहीं बनती है तो उसमें ट्रेड में नहीं जाना है। जो चीज़ समझ रहे हैं, मैं बार बार आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक डिफरेंट टेक्निक सिखाऊंगा, बताता जाऊंगा कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे उस पर काम करना है। कोई भी जैसे बॉलिंजर बैंड बन जाए या फिर किसी और चीज़ का अगर स्टॉक के बारे में हम लोग देखेंगे या कुछ भी, तो एक एक चीज़ में आपको सिर्फ मास्टरी करनी होती है और वो आपके काम में आएगी। देखिए यहाँ जो है सेंट्रल जोन मैपिंग नहीं बन रही है, तो इस चार्ट में आपको वो नहीं ट्रेड करना है और ना ही इसमें बाद में भी कभी ढूंढना है कि ये सेंट्रल जोन बना। ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं करना है। अगर आपको सिंपली दिखाई दे रही है तो उस चार्ट में जाना है और जिसमें नहीं दिख रही है ज़बरदस्ती नहीं निकालना है। ठीक है, हर टेक्निक या टैक्टिक्स हर जगह नहीं चलती। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक होते हैं रेंज बाउंड होते हैं, कुछ कुछ स्टॉक होते हैं जिसका मूवमेंट ऑलवेज चलता रहता है। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे इस स्टॉक में आप देखिए यहाँ एक सेंट्रल जोन बना था, है ना। अगर इसको बड़ा करेंगे तो इस स्टॉक में आपको फिर से ढूंढने से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक सेंट्रल जोन बना था, सेम है। अगर यहाँ से आप फिबोनाची डालेंगे ये सेंट्रल जोन अगर इसको पकड़ते हैं इसका मिडिल, तो ये देखिए ये इसका 100% एरिया बन गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई। तो फिर ये रिजेक्शन कहाँ आएगी, इसका जब अप मूव बनेगा तो रिजेक्शन कहाँ आएगी, इस कैंडल को आपको मार्क करना है। देखिए रिजेक्शन मिला, कहाँ मिल रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये एक एरिया बनेगा जहाँ आपको ये मिडिल वाली देखनी पड़ेगी। यहाँ से फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको सेंट्रल जोन पकड़ते हैं। रेड वाली कैंडल ग्रीन वाली कैंडल को नीचे से जब बढ़ रही थी इस कैंडल को हमने मार्क किया। ये कैंडल का कलर सब समय अप साइड में जाने से रेड या डाउन साइड में जाने से ग्रीन मिलेगा ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना होगा। मैं समझा दूंगा जब हम लोग इसको सीखेंगे और अच्छे तरीके से, तो सेंट्रल जोन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसकी बॉडी मेन होती है और वीक के जिस तरफ ये जाएगी तो वो आपका जोन से अलग हो जाएगा। ये जैसे हमने यहाँ एक जोन मार्क कर दिया, देखिए ये यहाँ 100% गया, उस जगह पे आई तो रुकी एक बार और जब नहीं चल पाई तो फिर यहाँ से नीचे गिरी। देखिए कहाँ तक गिरी है, वही सेंट्रल जोन, वही रेंज जो है पूरा, जितना रेंज यहाँ ऊपर गया उतना रेंज नीचे गया और फिर से। ठीक है, ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ढूंढेंगे ट्रेड ढूंढने में मिल जाएगा। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, डेली वाले में। समझिए ये एक सेंट्रल जोन बन रही है ना, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ फिर से आप फिबोनाची डालिए, यहाँ से डालेंगे, इसको सेंट्रल जोन बनाएंगे और ये नीचे आ गई। कहाँ तक आई, 1.68 तक आ गई अभी तक। ये रेंज कुछ है, ये सब हम लोग कभी बाद में समझेंगे। पहले तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ सेंट्रल जोन से कैसे ट्रेड पकड़ेंगे या सेंट्रल जोन कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज। इसी चीज़ को आज समझेंगे।
कहीं भी कोई भी स्टॉक आप है उसको पहले प्रैक्टिस में डालें, देखने की कोशिश कीजिए कि उसमें आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं। हाँ दिख रही हैं तो ये बहुत काम का है। जैसे ये देखिए, ये जो डाउनफॉल आ रहा था तो यहाँ पे एक सेंट्रल जोन बन रहा था, मगर उसके बाद रुका नहीं, कंटिन्यू किया। तो इसको सेंट्रल जोन पकड़ सकते हैं। पकड़ेंगे तो नीचे ये जो है 1.68 के पास पास मिलेगी, देखेंगे ये देखिए, ये सेंट्रल जोन बनाया करीब करीब, रुकी कहाँ 1.28 करीब करीब मिनिमम, 100% तोड़ा, उसके बाद नीचे गई है और फिर से एक जोन बन रहा है। इतना सारा डाउनफॉल के बाद फिर से एक जोन बन रहा है। ये औरोबिंदो फार्मा है और इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ 50% एरिया जो है इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है। अब आपको ये जो है जोन बना लेना है। तो कोई भी स्टॉक जो है आप लंबे टाइम के लिए अगर उसको ले रहे हैं तो ये जोन बना लीजिए। तो अगर ये जोन के ऊपर अगर मार्केट जा सकती है तो फिर से ये ऊपर यहाँ तक आएगी। अगर नहीं जा पाई तो ये जो सेल फोर्स है, ये जो सप्लाई आई है, ये जो सप्लाई आई है ये फिर से यहाँ रिपीट होते दिखेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं। थोड़ा सा और इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने कोई भी स्टॉक में ये चीज़ों को निकाल पाएंगे और आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। आपने क्या सीखा नहीं सीखा कोई मैटर नहीं है। देखिए ये एक सेंट्रल जोन है, क्या मैं समझा पा रहा हूँ। ये अगर यहाँ से हम लोग इसका सेंटर निकालेंगे तो ये देखिए, ये जोन जैसे ही इस कैंडल के नीचे मार्केट आई तो इसने 100% तोड़ा और हाईएस्ट कहाँ तक जाती है, नॉर्मली 1.68 तक। और ये कभी कभी मैंने डबल करके रखा है कि अगर आपको बहुत बड़ी कोई ऐसा मूव मिल जाए तो काफ़ी लंबा समय तक आप उसको ट्रेड को होल्ड कर पाए। तो ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इजी रहेगी। देखिए हर उस जोन में एक वो कैंडल मिलती है जिससे आपको समझने में आसानी होती है कि ये वो जोन है जहाँ आपका टारगेट बन गया है, कहाँ आपको निकलना है, कहाँ एंट्री लेनी है। अगर फिर से इसको जोड़ेंगे, अगर ये सेंट्रल जोन बनेगा तो समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ तक आ सकती है। ये बजाज ऑटो है जिसने कुछ दिनों पहले एक बहुत लंबा बुलिश रन दिया था और उसके बाद ये सीधा नीचे को आ रही है। जैसे वैसे ये थर्ड वेव में है, इस बारे में कभी आप इलियट वेव के बारे में हम लोग कभी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको सेंट्रल जोन के थ्रू कैसे नॉर्मल ट्रेड पकड़ते हैं किसी भी चार्ट में वो भी दिखाऊंगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, डिफरेंट टेक्निक होती है ट्रेड करने का, और उस ट्रेड को कैसे करते हैं वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हो चाहे कुछ और हो, बहुत सारे टेक्निक होती हैं ट्रेड करने के लिए। ये एक सेंट्रल जोन है, समझ पा रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। ये देखिए ये 1.28 के आसपास आई होगी या 100% है। कैंडल का बीच वाला हिस्सा ही पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए ये टारगेट बन जाती है ऑटोमेटिक। कैंडल का बीच वाला हिस्सा को हम पकड़ेंगे और इसी कैंडल को मार्क कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको रीटेस्ट का जोन मिला, ये रीटेस्ट भी इसमें यहीं पे हुई, आपको सेकंड टाइम एक ट्रेड मिला। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये एक सेंट्रल जोन बन रहा था, है ना। अब अगर फिर से यहाँ चलते हैं और अगर इसको पूरा क्लीन करके देखते हैं तो समझिए आपने जहाँ से इसकी जो हाई बनी है यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। ये सेंट्रल जोन है जिस एरिया को वो टेस्ट करता है और वापस कहाँ तक आ सकता है, ये बलरामपुर चीनी है, हाँ। और ये जो जोन है आपको इस तरीके से मार्क करनी है। देखिए उस एरिया में आपको रिवर्सल कैंडल भी देखने को मिलेंगे और रेंज में मिल जाएगा कि किस रेंज से ये ब्रेक होती है।
रीटेस्ट करना क्या होता है कि एक फितरत है, रीटेस्ट होती है कि यहाँ सेलर फिर से है कि नहीं है, और जो एक बार में पूरा जो स्टॉक है वो बेचने का जो कोशिश है वो नहीं हो पाता है, तो फिर से वो एक बार रीटेस्ट करने ज़रूर आता है। सिंपल है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें टेलीग्राम में हो या अपने नीचे कमेंट एरिया में आप अपना बात लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उसको कैसे सुलझाया जाए। और यहाँ फिर से एक बार कोशिश करते हैं समझाने की। सेंट्रल जोन देखा, ये जो एरिया है फिर से मार्क करें। नीचे गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है, 100% टाइम हर बार नहीं मिलेगा, मगर ये मार्केट के सेंटीमेंट के साथ वो एक्स्ट्रा फोर्स कभी कभी आपको मिलेगा। जैसे इस वक्त बहुत जगह आपको मिलेगा, मगर नॉर्मल मार्केट में ये सब समय इतना नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना कैसे है कि जैसे ये जो आपका ग्रीन कैंडल था और ये आपका निकलने का जगह है, पूरा नहीं जाना है। जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आती है तो समझिए कि फोर्स यहाँ ख़त्म होने को है। अगर मैं फिबोनाची नहीं डालूँ, अगर नॉर्मली इसका मेजर करके चलूँ तो देखिए ये पहला यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये टेढ़ा हो गया थोड़ा, फिर अगर उसको रिपीट यूज़ करें तो समझ रहे हैं कहाँ तक, और फिर अगर इसको रिपीट यूज़ करें तो समझ रहे हैं कहाँ तक। तो ये जो फोर्स है ये अपने हिसाब से चलती है और इसका रेंज होता है, ये कम से कम 3 बार रिपीटेशन होता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ये इस वजह से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होती इन चीज़ों की। ये पैटर्न है जो अपने जो इन्हें चलाते हैं मार्केट में, तो इन लोगों के लिए ये पैटर्न है, और ये पैटर्न बार बार सेम नहीं फॉलो करेंगे। चेंज करना नहीं, चेंज करेंगे तो ट्रेड में आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सीखते रहिए, जानते रहिए, मार्केट से अर्न करते रहिए, और कोई भी कुछ सीखने का सुझाव हो या लगे कि ये मतलब जानना है मार्केट के लिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।